ओके दोस्तों, टास्क नेम है OSPF मल्टी एरिया। OSPF बेसिक आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, राइट? ओके, R1 R2 R3 R4 R5। तो ये डिमांड है OSPF मल्टी एरिया। आप लोगों को पता है जो OSPF वो अनलिमिटेड होप्स को काउंट करते हैं। ओके, OSPF मल्टी एरिया। R1 पे जो नेटवर्क है वो 2 नेटवर्क है, R2 पे 3 नेटवर्क है, R3 पे अगेन 3 नेटवर्क है, R4 पे अगेन 3 नेटवर्क है। R4 से R5 मेरी एक डिफरेंट राउटिंग चल रही है, उसका भी रीज़न है, ऐसा क्यों है, क्या है, समझाते हैं, राइट? R1 एस IP इंट ब्रीफ। लिसन भाई, R1 पे IP डिफाइंड है, शो IP राउट C कनेक्टेड है, शो IP प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हम इस कमांड के थ्रू चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। एग्री करते हो? मैं क्या करूं, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, ये आप लोगों को समझाया था। प्रोसेस आईडी लोकली इफेक्टेड है, एनी नंबर यू कैन यूज। मैंने क्या लिया, 192.168.1.0। देन क्या डिमांड है, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। देन 10 का नेटवर्क है, देन वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। 2 नेटवर्क थे, एडवर्टाइज किए। आना भाई, शो IP प्रोटोकॉल डिजाइंड है। ये क्या है, OSPF। ये क्या आ रही है, राउटर आईडी। ठीक है भाई, ईच राउटर पे एक यूनिक राउटर आईडी होगी, राउटर आईडी का इलेक्शन होगा। देखते हैं राउटर आईडी का इलेक्शन कैसे होता है। ये राउटर है, इस पे एक फिजिकल लिंक है सीरियल, एक फास्ट इथरनेट लिंक है, अगेन फास्ट इथरनेट लिंक है, और 2 लूप बैक है, लूप बैक 0, लूप बैक 1। टोटल लिंक कितने हैं, 5। इस लिंक पे IP चल रहा है 1.1, इस पे लिंक पे IP चल रहा है, इस पे चल रहा है अब दोस्तों राउटर पे क्या होता है, राउटर आईडी का इलेक्शन। और राउटर आईडी इलेक्शन होने के बाद नेबरशिप मेंटेन होती है डिवाइस की, राइट? आप लोग कमांड बताई थी, शो IP OSPF नेबर डेटाबेस राउटिंग। ये लो भाई, सबसे पहले होते हैं M स्टैंड्स फॉर मैनुअल। मैं मैनुअली जाऊंगा और डिवाइस पे क्या डिफाइन करूंगा, राउटर आईडी, जिसको बोलते हैं फोर्सफुली। कुछ भी हो सकती है भाई, जो आपका दिल करे। आप कहते हो नहीं, मैंने नहीं दी राउटर आईडी फोर्सफुली। सेकंड आएगा हाईएस्ट लॉजिकल इंटरफेस IP। क्या आता है, हाईएस्ट लॉजिकल इंटरफेस। अब जो लॉजिकल इंटरफेस है वो क्या है, एक लूप बैक है, और एक लूप बैक 1 है, और एक लूप बैक 0, 1 एंड 0। तो हाईएस्ट IP बताओ किसका है, राइट? तो किसका है, 20.0.0.1। क्या बन जाएगी, राउटर आईडी। अब स्टूडेंट बोलते हैं मेरे पास लूप बैक नहीं है, तो दोस्तों थर्ड किस पे जाता है, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IP। अब फिजिकल के अंदर 2 है मेरा, सीरियल और फास्ट। सबसे हाईएस्ट IP बताओ किसका है, 200 विल बी बिकम राउटर ID। एग्री हो? सुनो, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई,
R1 सबसे पहले क्या देखते हैं, एम बोले तो मैनुअली आईपी आप डिफाइन करो। इफ़ नॉट अवेलेबल तो किस पे जाता है, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी। तो मेरे दो लूप बैक डिजाइंड है, एक क्या है लूप बैक 0, एक क्या है लूप बैक 1। तो लूप दोनों पे किसका हाईएस्ट आईपी है, लूप बैक 20, तो 20 विल बी बिकम राउटर आईडी। कहते हैं स्टूडेंट मेरे पास लूप बैक नहीं है, देन गो टू हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। एक 192, 200, 172, विच वन हाईएस्ट, 200, तो 200 विल बी बिकम राउटर आईडी। और राउटर आईडी के भी आपसे डिवाइस का क्या होता है, डेटाबेस शेयर्ड। क्या बनेगी, 10 है लूप बैक, 10 R2 पे, R3 पे, R4 पे 40। इस राउटर आईडी के भी आपसे R1 अपना डेटाबेस किसको एक्सचेंज करेगा, R2 को। OSPF प्रोसेस आईडी एनी नंबर, कोई भी हो सकता है, चाहे सेम हो या डिफरेंट। ओके, गो टू R2, ले एरिया 1, और जो लेन है एरिया 1, राइट। क्या कमांड टाइप की, शो आईपी प्रोटोकॉल। दो नेटवर्क आ रहे हैं ना, एक एरिया 1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, एरिया 0। ये भी इट इज़ मैंडेटरी, यदि ये इंटरफेस एरिया 0 में है तो उसका फ्रंट भी किस में आएगा, 0 में। और जो ये इंटरफेस एरिया 1 में है तो उसका फ्रंट भी किस में आएगा, एरिया 1 में। में। गो टू R2। R3 कॉन्फ्टी राउटर OSPF प्रोसेस आईडी एनी नंबर 700, नेटवर्क क्या है 142, एरिया 1, लैंड डिपेंड्स ऑन यू, क्या था, एरिया 1 की जगह आप क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। क्या मैसेज आएगा, उसने क्या कर दिया, 1 को लेफ्ट कर दिया और किस में मेंबरशिप ले ली, एरिया 2 में। अगेन क्या टाइप कर दो, एरिया 1, वो अगेन 2 को लेफ्ट करके किस में आ जाएगा, 1 में। इसका मीनिंग एक नेटवर्क सिंगल एरिया में रह सकता है, या तो 0 में या 1 में, राइट। ऐसा नहीं हो सकता वो मल्टीपल एरिया में बिलोंग हो। आओ, शो आईपी प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, OSPF, राइट। ये टास्क दिया था आप लोगों को R1 से और R3 तक का। इसको हम लोग क्या बोल रहा था मैं आप लोगों को, मल्टी एरिया। एग्री, आना भाई R1 पे शो आईपी राउट। राउटिंग टेबल के अंदर देखते हैं, 2 कोड लॉन्च है, एक O अवेलेबल है और एक क्या आ रहा है, OIA। OIA स्टैंड्स फॉर OSPF इंटर एरिया। जो बाहर से ट्रैफिक आता है उसको क्या बोलते हैं, OIA। ये C13 क्लासरूम है, जो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट होंगे, O। बट कोई बाहर से आता है उसको क्या बोलेंगे, OIA, बोले तो डिफरेंट एरिया, राइट। आप चेक कर लो, O स्टैंड्स फॉर OSPF और IA 20 का नेटवर्क एरिया 0 में या एरिया 1 में है, एरिया 1 में। तो क्या लगा दिया टैग, OIA, राइट। जो R1 है
उस पर क्या कमांड टाइप करूँ, शो IP OSPF इंटरफेस। जब मैंने शो IP सॉरी OSPF करा, क्या बता रहा है, इट इज ए बैकबोन एरिया। आपको बताया था एरिया 0 कॉल्ड बैकबोन एरिया। अब मैं R2 पे जाऊं तो R2 है मेरा बॉर्डर। बॉर्डर कैसे है, दैट राउटर बिलोंग्स टू डिफरेंट एरिया कॉल्ड एबिया बट मस्ट बी वन एरिया कनेक्टेड टू एरिया 0। दो कंडीशन मैच होनी चाहिए। पहली कंडीशन दैट डिवाइस बिलोंग टू डिफरेंट एरिया, कर रहा है R2 दो एरिया से, प्लस सेकंड कंडीशन मैच होनी चाहिए वो एरिया 0 पे भी कनेक्टेड हो। तो R2 ने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी है। अरे एग्री, तो आ जाओ, R2 ने अपने आप को क्या बना दिया, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। एग्री हो। इसी चीज को मैं कहाँ देख सकता हूँ, शो IP प्रोटोकॉल, इट इज एन एरिया। भाई इसको पैकेट ट्रेसर पे मत करना, टास्क को करोगे कुछ आउटपुट कुछ आएगा, पजल हो जाओगे आप लोग। तो इग्नोर करना पैकेट ट्रेसर को, चांसेस है बट नॉट श्योर। या तो रियल पे करना या फिर GNS। यहाँ तक पैकेट ट्रेसर पे हो जाएगा बट इससे आगे नहीं होने वाला जो अभी लेके आ रहा हूँ। आर लिसन भाई, तो R2 ने कंडीशन फुलफिल की ना। अब मैं कहाँ पे चलूँ भाई, R3 पे। R3 पे दो एरियाज मैंने कनेक्ट किए हैं, राइट। अभी मैं एरिया 2 पे नहीं आया हूँ, अब एरिया 2 पे आऊँगा। ये मैंने टास्क दिया था, आप लोगों ने करना था, पिंगेबल है। इसके बाद अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। ये लो भाई, ईच राउटर पे एक ही प्रोसेस ID डिज़ाइन करना आप लोग। एंटर, नेटवर्क 172 168 168.00 बोलो, एरिया 0 नहीं एरिया 2 आएगा। नेटवर्क 30.0.0.0 0। वो तो मैंने डिजाइन कर दिया था पहले ना, राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, Yes, चेक sir. करो। शो IP प्रोटोकॉल, राइट। अब कहाँ पे चलूँ, राउटर 4 पे। राउटर OSPF, क्या प्रोसेस ID, 800 एंटर, एरिया एरिया 2 then 40, एरिया 2, एंटर। शो IP प्रोटोकॉल डिजाइंड है R4 पे भी। आइए सर 40 वाले को तो 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं ना अभी। सर 3 तो है ही नहीं ना आपके अच्छा सामने। 3 हाँ ठीक है 3 के आगे। आइए R1 पे शो IP राउट। अपने ब्रेन में सोचो कौन अवेलेबिलिटी है, R1 R2 एरिया R3 1 का, बट एरिया एरिया 2 की रिचबिलिटी नहीं है। उस एरिया 2 की रिचबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखते हैं। फिजिकल लिंक, वर्चुअल लिंक, काफ़ी कुछ आएगा। आइए R4, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं शो IP राउट कराओ। राउट में नहीं आ रहा 10 का नेटवर्क, 20 30। शो IP प्रोटोकॉल OSPF चला हुआ है। शो IP OSPF नेबर,
3 टेबल मेंटेन करते हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? नेबर टेबल। सेकंड क्या होती है? डेटाबेस टेबल। शो आईपी राउट। राउट नहीं आ रहा, ठीक है, समझते हैं रीज़न। R3 पे आता हूँ, शो आईपी राउट किया। क्या राउट एग्जिस्ट कर रहा है? R3 पे सब कुछ अवेलेबल है। आ रहा है ना 40, बट R3 30 10 20 192 किसको शेयर नहीं कर रहा? रीज़न है भाई, समझते हैं रीज़न। एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2 ऐसा ही है। जो R1 है वो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, जो R2 है वो हरियाणा में अवेलेबल है, जो R3 है वो पंजाब में अवेलेबल है, और जो R4 है वो J&K में अवेलेबल है। अब J&K एडमिन बोलते हैं R3 एडमिन को, प्लीज शेयर मी ऑल राउट्स। क्या R3 के पास सभी राउट अवेलेबल है? अवेलेबल है, गारंटेड। तो R4 एडमिन बोलता है प्लीज शेयर मी। अब R3 एडमिन उसको वार्निंग देता है या समझाता है, यू आर नॉट कनेक्टेड टू एरिया 0। OSPF का रूल है, जितना भी नेटवर्क इनडायरेक्टली हो वो OSPF एरिया 0 से या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो या इनडायरेक्टली। किसके साथ? 0 के साथ। आप लोगों को पता है ये क्या है? बैकबोन। और इसको बोलते हैं रेगुलर एरिया, इसको भी क्या बोलते हैं? रेगुलर एरिया। ठीक है भाई, रेगुलर एरिया मस्ट बी एरिया 0 से कनेक्टेड हो। बताना एरिया 1 एरिया 0 से कनेक्टेड है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली? गलत बात, इनडायरेक्टली। अब R2 तो ऐसे है ना भाई, ये लिंक तो क्या है? डायरेक्टली, और ये क्या है? इनडायरेक्टली। एरिया 1 भी एरिया 0 से इनडायरेक्टली है। एरिया 2 कनेक्टेड है एरिया 0 से, ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली। क्या करें? अब आपके पास ऑप्शन है, J&K एडमिन ने दिल्ली में सर्वर लगे हुए हैं, अकाउंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, चैट सर्वर। कहते हैं ना साउथ की मूवी में, दिल्ली बहुत दूर है, सुना है ना? ठीक है, मीनिंग J&K का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दिल्ली के पास, और दिल्ली का J&K के पास। तो क्या चाहिए? रीचेबिलिटी। तो ये कांटेक्ट करता है किससे? ISP से। अब मैं फिजिकल लिंक की बात कर रहा हूं, और ये ISP का काम ही क्या है? वन सिटी टू अदर सिटी, वन एरिया टू अदर एरिया, वन कंट्री टू अदर कंट्री। ISP बोलता है यस आई कैन कनेक्ट, और जितना भी R1 के पास ट्रैफिक है वो किसको शेयर्ड हो जाएगा? R4 वाया ISP। अब वो ISP करेगा क्या करेगा? वैसे आप लोगों ने करना हो तो एक लिंक लेना, IP दे देना इस लिंक पे 172 का या 193 का, यहाँ पे एक IP दे देगा 193 का, यहाँ पे एक 188 का IP दे देगा, यहाँ पे एक 188 का, वो ISP की अटैक है, और सारा ट्रैफिक ऐसे शेयर्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिजिकल लिंक। वो क्या पता इस पूरे नेटवर्क को किसके अंदर रख ले? एरिया 0 में। जब एरिया 0 में रखेगा तो R1 किससे कनेक्ट हो गया? डायरेक्टली R4 से। आया समझ में? बट फिजिकल लिंक की कॉस्ट क्या है? 1 लाख नियर बाई। जो J&K एडमिन बोलता है कि ये तो मेरे पास टोटल बिजनेस पे नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है,
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है वर्चुअल लिंक। और जो वर्चुअल लिंक है वो है कोस्ट कटिंग मेथड। और वर्चुअल लिंक डिज़ाइन होता है बॉर्डर टू बॉर्डर। अब इस नेटवर्क में बॉर्डर कौन कौन है? एक तो ये है ना, और ये अभी है नहीं, बना देंगे इसको क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरी नहीं। दूसरी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वर्चुअल। क्या लेंगे? R2 से एक लिंक लेंगे और कहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे? R3 पे। R3 से एक लिंक लेंगे, कहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे? R2 पे। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल लिंक। बट वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश्ड होता है बॉर्डर टू बॉर्डर। जो R2 की राउटर आईडी है वो किसको शेयर कर देनी है? R3 को। और R3 की राउटर आईडी है वो किसको शेयर कर देनी है? R2 को। इन बिटवीन क्या डिजाइन हो जाएगा? वर्चुअल लिंक। देखें, R2 क्या है राउटर आईडी? 20। R3 की 30। आइए R2 पे राउटर OSPF प्रोसेस आईडी क्या चल रही है? 600। एरिया 1 वर्चुअल लिंक और 30,001 टू शो हिस्ट्री। नोट करो हाउ टू कन्फिगर वर्चुअल लिंक। डिवाइस का नेम भी करना R2 पे कर रहे हैं। कहाँ पे चलें? R2 R3। आइए R3 पे राउटर OSPF क्या है प्रोसेस आईडी? 700 राइट। 1 वर्चुअल लिंक क्या थी उसकी राउटर आईडी? 20,001। नोट कीजिए। गो टू R3 10। सर आपने सारा आईपी एड्रेस सब कुछ दिया है ना राउटर को, या फिर इसी से आईपी एड्रेस भी दिला दिया? नहीं सर, पहले से आईपी स्ट्रक्चर डिफाइंड है, टोपोलॉजी बनी हुई थी मेरी। अच्छा, मतलब आपने पहले से सारा कर रखा था देन Right. OSPF। क्योंकि आईपी डिज़ाइन करना सर अब बात ही नहीं करेंगे ना, वो तो हम काफ़ी बार करा चुके हैं। यस सर। हमने वर्चुअल लिंक बनाया और क्या कमांड टाइप की? शो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। दैट कमांड वी कैन चेक। क्या आ रहा है? वर्चुअल लिंक इज अप। वर्चुअल लिंक अप आ चुका है। जैसे वर्चुअल लिंक अप आया, अपने आप को इसने क्या बना लिया? एरिया बॉर्डर राउटर। अब कहाँ पे चलूँ? R4। R4 की राउटिंग टेबल के अंदर राउट देखना। अरे कर रहे हैं ना एग्जिस्ट, पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी। करना पिंग 10.00। R4 ने सारा ट्रैफिक R3 को दिया, R3 ने किसको दिया? R2 को, R2 ने किसको हैंड ओवर किया? R1 को। एग्री हो? ठीक है। अब इस नेटवर्क में देखें हम, बैकबोन कौन है? R1। R2 क्या है? ABR। R3 क्या है? ABR। और R2 R3 का जो एरिया की बात करें, रेगुलर एरिया है। R3 से R4 की एरिया की बात करें, क्या है? रेगुलर एरिया। एग्री हो? आओ भाई। R4 पिंगेबल है, ट्रेस राउट, रीचेबल। तो आप लोगों को सिंगल एरिया भी कनेक्टिविटी करा दी, मल्टी एरिया भी कनेक्टिविटी करा दी। एक छोटा सा टास्क और देख लेते हैं। मेरे पास ये डिज़ाइंड है R1 R2
R3, राइट। ये क्या है? एरिया 0। यहाँ पे क्या चल रहा है? एरिया 100। ऐसा कुछ नहीं है कि एरिया 0 के बाद 1 आएगा, एनी नंबर, देन एरिया 1। एरिया 300, एरिया 400। अब सबसे पहले ये तो मेरा क्या बनेगा? एग्रीओ। ये क्या बनेगा? ये ABR कंफर्म्ड है। अब आगे कौन कौन से ABR बन सकते हैं उनको मैं फाइंड आउट करूंगा, जो इन फ्यूचर में बनने वाले हैं। ये भी बन सकता है, ये यही बनेंगे बस। अब होगा क्या? आपने वर्चुअल लिंक बनाना है, राइट, इन अदर एरिया की कनेक्टिविटी के लिए। तो बॉर्डर टू बॉर्डर वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश्ड होगा। तो मैं यहाँ से एक लिंक लूँगा इस डिवाइस से, और कहाँ पे टर्मिनेट कर दूँगा? इस डिवाइस पे। यहाँ से एक लॉजिकल लिंक लूँगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दूँगा। जैसे टर्मिनेट करूँगा ये अपने आप को क्या बना देगा? ABR। अब एक यहाँ से लिंक लूँगा, ये है ना बॉर्डर भाई, और कहाँ पे लगा दूँगा? यहाँ पे। और फिर एक लिंक लूँगा, कहाँ पे लगा दूँगा? यहाँ पे। ये भी अपने आप को क्या बना देगा? अब ABR। फिर यहाँ से एक लिंक लूँगा, राइट, और कहाँ पे टर्मिनेट करूँगा? इस डिवाइस पे, राइट। और यहाँ से एक लिंक लूँगा, कहाँ पे? यहाँ पे। इस नेटवर्क में कितने वर्चुअल लिंक बनेंगे? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार बॉर्डर टू बॉर्डर। अरे एग्री हो? अब J&K के एडमिन के पास एक R4 से R5, R4 से R5 एक लिंक चल रहा है, एक स्नेरियो चल रहा है, उसके पास पहले से ही चल रहा था। मेरे साथ तो उसने कोलैबोरेशन किया था। अब R4 पे आते हैं। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग। मैं बोलता हूँ उस एडमिन से कि आप OSPF रन कर लो, बट उसके पास एक ओल्ड कैटेगरी का डिवाइस है, या वो सेटिस्फाइड नहीं है किससे? OSPF से। वो बोल रहा है मेरा स्टैटिकली स्मॉल नेटवर्क है, रनिंग है। तो हमने तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। R4 कॉन्फ्टी IP राउट। नॉलेज के लिए बता दूं आप लोगों को, R5 पे मैंने मल्टीपल सबनेट लॉन्च किए हुए हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए, कि जब ट्रैफिक बाहर निकलेगा तो पता चल जाएगा कैंडिडेट को कि हाँ भाई ये अदर राउटिंग से आ रहा है। देखो कितने लूप बैक क्रिएट किए हुए हैं? 4। जस्ट नॉलेज के लिए, ऐसा नहीं है कि बनाने ही है, कितने भी बनाओ, जो आपको पता रहेगा, जब भी निकल के जाएगा हाँ यार अदर राउटिंग से ट्रैफिक आ रहा है। तो स्टैटिक राउटिंग का तो पता आप लोगों को सब कुछ क्या चलता है, मैनुअल 50 का मास्क। स्टैटिक राउटिंग को डिफाइन करने के दो वे है ना, पहला क्या था? नेक्स्ट होप, और दूसरा क्या था? सेल्फ एग्जिट। लो मैं एग्जिट ले सेल्फ लेता हूँ। एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्या ले लिया? 60। नेक्स्ट क्या ले लिया? नेक्स्ट क्या ले लिया? 50, 60, 70, 80। आना भाई। R4 पे
कमांड टाइप की शो आईपी कर रहे एग्जिस्ट राउट एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। स्टैटिक। ठीक है भाई, अब मैं कहाँ पे चलूँ? R5। अब R5 पे आप IP राउट क्या कमांड टाइप की? ओहो, पहले समझा, वही सा गया पीछे से ज्वाइन करा के। सुनो भाई, और 5 पे आया मैं, जितना भी इनडायरेक्टली है सारे नेटवर्क डिफाइन करो, 10, 20, 30, 192, 142। स्टैटिक है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वेरी हाई, बहुत ट्रिकी मामला है। तो मैं क्या कर दूं यहाँ पे? एक डिफॉल्ट राउट जनरेट कर दूं, इस एंट्री में सब कुछ आ जाएगा ना, और नेक्स्ट हो एग्जिट इंटरफेस। भाई आप चाहते हो मैनुअल करूँ, सबको मैनुअल लगाओ, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिसन भाई, शो आईपी राउट, पिंग करना नहीं हुआ भाई, ट्रैफिक। क्या रीज़न है? स्टैटिक राउटिंग डिफरेंट है और डायनेमिक राउटिंग डिफरेंट है। OSPF है डायनेमिक। टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल या टू डिफरेंट राउटिंग कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। वी कैन कम्युनिकेट वाया रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसके थ्रू करेंगे हम? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों जो रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होता है वो होता है कॉमन डिवाइस पे। कॉमन विच वन? R4। नोट करो, टू डिफरेंट राउटिंग कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, तो भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे। कहाँ पे करें रीडिस्ट्रीब्यूशन? R4 कॉन्फ टी, सिंपल। राउटर OSPF क्या चल रही है? प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी गलत मत कर देना, पजल हो जाओगे। एंटर। रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। आप लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक किया तो ये बोलेगा मैं क्लासफुल नेटवर्क लेके जाऊंगा सिर्फ, बट आज के टाइम में नेटवर्क कैसा चलता है? क्लासलेस। एंटर। आपसे बोला जाता है मेरे तो क्लासलेस चल रहा है, तो भाई क्या चलाऊंगा कमांड? सबनेट। सबनेट कमांड बोलती है क्लासफुल भी जाएगा और क्लास लेस भी, तो बेटर विच वन? देन रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट। दो बार रीडिस्ट्रीब्यूशन, 2 टाइम्स कमांड होगी, एक बार OSPF में मैशअप करेंगे और एक बार स्टैटिक में मैशअप करेंगे। एंटर। एक बार इन होगा ट्रैफिक और एक बार आउट होगा। इन और आउट के लिए 2 बार रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये लो भाई दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कमांड नोट मत करना, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट कमांड नोट करना, ये अच्छी है। 2 मिनट देना दोस्तों, मैं आ रहा हूँ।
बोल रहा था क्या? आइए भाई। अच्छा सर, दोस्त हाँ बोल सर भाई, मुझे बोल। एक चीज पूछना है। हाँ सर, मुझे अगर रियल राउटर पे कन्फिगरेशन करनी हो, अगर सुनना भाई। प्रैक्टिस के लिए, तो हाँ हाँ। अगर प्रैक्टिस के लिए मैं रियल राउटर पे कन्फिगरेशन करूंगा, तो उसमें सिंगल राउटर पे मैं ओएसपीएफ कर सकता हूँ? सिर्फ एक ही राउटर पे? हाँ। सर सामने वाले पे चाहिए जिससे नेबरशिप बनेगी आपकी। अच्छा, नहीं हो पाएगा एक में ना? नहीं सर, नहीं। एक चीज और है इसमें, अगर जो उसमें सिंगल में करूंगा मैं, तो उसमें डायरेक्ट कंसोल केबल के थ्रू करूंगा ना, डायरेक्ट? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। शो आईपी प्रोटोकॉल। दोस्तों इस डिवाइस ने अपने आप को चेंज कर लिया और क्या बना लिया? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मीनिंग क्या है? डिफरेंट राउटिंग का गेम हो रहा है। किसका गेम हो रहा है? डिफरेंट राउटिंग का। डिफरेंट राउटिंग का गेम किस पे चल रहा है? R4 पे। जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होगा, क्या परफॉर्म होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन। वो डिवाइस अपने आप को क्या बना लेगा? ASBR। ASBR स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। आओ भाई। R5 चेक करना। गया ना ट्रैफिक? R5 ने ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर दिया? R1 को। लिसन भाई, मैं कहां पे गया? R5 पे और पिंग किया भाई। रीचेबल है। R5 ने ट्रैफिक हैंड ओवर किया, मैंने क्या किया? ट्रेस राउट। R5 ने किसको दिया? R4 को। R4 ने किसको दिया? R3 को। R3 ने किसको दिया? R2 को। R2 से R1। इसका मीनिंग R5 अपना सारा ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर चुका है? अदर राउटर्स तक। एग्री? आप कहां पे चलें? R1 शो आईपी राउट। अब आप लोगों ने थोड़ी बुल जैसी आंखें करके देखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है। OE2 स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल, कि सारा आउटर राउटिंग से है, राइट? जो सेम राउटिंग से आता है, मतलब OSPF से है, तो O आता है OIA। OIA बोल तो डिफरेंट राउटिंग, O बोले तो सेम। और ये क्या है? E एक्सटर्नल, ये बाहर का ट्रैफिक है, अदर। और जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी R4 अपना ट्रैफिक आउट कर रहा है, वो क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई? आओ दोस्तों, अब हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कौन से डिवाइस पे हुआ है? R4 पे। R4 ने अपने आप को क्या बना लिया है? ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। That router belongs to different routing called ASBR. But आगे चल के आप NP में EIGRP, BGP, ISIS प्रोटोकॉल रीड करोगे, वहां पे एक प्रोटोकॉल मस्ट भी क्या चाहिए? OSPF। और एक अदर। जो अदर होगा जिस डिवाइस पे, कॉमन डिवाइस पे, वो अपने आप को क्या बना लेगा? ASBR। भाई आया समझ में? देखो एकदम। R1 पे आता हूं और क्या कमांड टाइप की? शो आईपी OSPF नेबर। R1 ने किसके साथ नेबर बना ली भाई? R2 के साथ। आओ क्या आ रहा है? नेबर आईडी। R1 का नेबर कौन है? R2। क्या आ रहा है? 20001। मैंने बताया था आप लोगों को, जो नेबरशिप बनती है वो किसके भी आपसे बनती है? राउटर आईडी। आप कह रहे थे क्या नीड है राउटर आईडी, क्यों करते हैं? देख, जो R2 अब अपना एक्सचेंज कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? राउटर आईडी। वहाँ नहीं आता समझ में, अब समझा रहा हूँ। नेबर आईडी प्रायोरिटी, वेट करो आगे की बात है। ये है भाई स्टेट। OSPF डाउन से निकलता है, डाउन, और जो लास्ट स्टेट होती है वो होती है फुल। डाउन, डाउन इनिशिएट टू वे एक्सटॉर्ट एक्सचेंज लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। मैं समझाऊंगा तब जाके। फुल का मीनिंग है ऑल थिंग्स आर ओके, गुड, एवरीथिंग्स, राइट?
इफ एनी इशू यहाँ स्टक करेगा, दिखाऊंगा स्टक भी। ये क्या आ रहा है भाई, डेड टाइम। क्या था OSPF का डेड टाइम, एक्सीलेंट 40 सेकेंड, राइट। बट ये तो कितना दिखा रहा है, ये डिक्रीमेंट होता रहेगा ना सर, जैसे ही मतलब 40 सेकंड के बाद वापस वो हेलो पैकेट भेजेगा, उसे हेलो पैकेट मिलेगा, फिर वो हेलो पैकेट तो हर 10 सेकंड पे देगा सर, 40 तो चार होल टाइम। ग्रेट, गो थ्रू करके आए अब चीज़ें, तभी बोल रहे हो, ये है ना बात। बिल्कुल ठीक आंसर दिया, यही मैं कहने वाला था, राइट। किससे नहीं भाई, नहीं जा रहा ना भाई, 30 से नहीं जाएगा, ये लो। क्यों, क्योंकि हेलो टाइमर कितने हैं, 10 सेकेंड। गुड बाय। ये एड्रेस आईपी किसका आ रहा है, नेबर का, जिसके साथ आपकी नेबरशिप स्टैब्लिश्ड है। और ये आ रहा है सीरियल 1/0 खुद का एग्जिट, राइट। अब भाई नेक्स्ट है शो IP OSPF डेटाबेस, राइट। ये लिंक आईडीज है जो आप कह रहे थे, राउटर आईडी R1 R2 R3 R4 की राउटर आईडी है, ये बता रहे लिंक आईडीज। और ये एडवर्टाइजर जो इन इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज कर रहा है इन और नेटवर्क। ये ये एज है, टाइम पीरियड चलता है, सीक्वेंस नंबर है, कोई भी अपडेट होगा वो सीक्वेंस नंबर के थ्रू अंडरस्टैंड होगा। ये CRC है, पैकेट करप्टेड और नॉट। ये आपका डेटाबेस आ रहा है, राइट। ये टाइप 5 एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल बता रहा है कि सारा ट्रैफिक आउटर है, अदर राउटिंग से आ रहा है। आप देख लो 50 60 70 182 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, राइट। R5 ने किसको दिया, R4 को, R4 ने किसको दिया, R3 को, R3 ने किसको दिया, R2 को। ऐसे चलती हुई आ रही है लैग, राइट। तो ये क्या बना हुआ है, डेटाबेस टाइप 5। ये LSAs है जो अभी बताऊंगा, LSA जो OSPF का हर्ट है। OSPF यूज LSAs और लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स to share information for each network and populate the LSDB। दोस्तों ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि OSPF अपनी जो भी इंफॉर्मेशन इन और आउट करता है वो किसके भी आपसे आउट करता है, LSAs, हर्ट है OSPF का। तो सबसे पहले इसने क्या निकाला, राउटर LSA। दोस्तों बातचीत कर रहे हैं LSA 1। दिस LSA is flooded by every router with an area। एवरी राउटर जितने भी OSPF के अंदर बिलोंग है वो सारे क्या जनरेट करेंगे, LSA 1, राइट। और LSA 1 ही आइडेंटिफाई करता है राउटर LSA लिंक्स को भी काउंट करता है, कितने लिंक कनेक्टेड है। R1 पे कितने लिंक थे OSPF पे, 2, राइट। तो OSPF जब अपनी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा तो क्या बताएगा, 2 लिंक्स, राइट। सेकंड पॉइंट क्या था, The LSS consists of information about directly कनेक्टेड लिंक, राइट। आया ना कि जो OSPF में आपने एडवर्टाइज किया LSA 1 लेके जाएगा कैरी, वो क्या होगा, LSA 1। It is identified the router ID for the Originated router। आप कह रहे थे ना क्या है राउटर आईडी, क्या बोल रहा है, इट इज आइडेंटिफाई द राउटर आईडी। जो लिंक है आपके, उस लिंक को जो आउट करेगा वो किसके भी आपसे होगी, राउटर आईडी। R1 की राउटर आईडी क्या है, 10.001। और जितना भी लिंक है 20 30 50 60 चाहे 1000 है, क्यों, बिकॉज ऑफ OSPF स्पॉट अनलिमिटेड होप्स काउंट। अनलिमिटेड एक लार्ज नेटवर्क में भाई, स्मॉल है मीडियम तो डिफॉल्ट चला लो, स्टैटिक चला लो, और भी तो राउटिंग है, रिप चला लो, राइट। कहते हो रिप आउटडेटेड हो गया, स्मॉल है, यू कैन यूज, राइट। रिप का एडवांस वर्जन में रिप वर्जन 2 चला लो, क्यों आ रहे हो, OSPF क्या बोलता है, इट इज ए लार्ज सेटअप। एग्री हो, नेक्स्ट लाइन रीड करना है एयरटेल वाले दोस्त। It floods with an area of the LSA type 1 does not cross the ABR। क्या वर्ड यूज किया कि वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, यदि बॉर्डर को क्रॉस किया तो टैग चेंज हो जाएगा। एक होता है O और एक होता है OIA। विद इन एरिया काम करेगा O, और जब बाहर से ट्रैफिक आएगा तो क्या लगा देगा, OIA। जैसे बॉर्डर को क्रॉस करेगा, हम बॉर्डर के क्रॉस की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल एरिया की, राइट। सर नेक्स्ट दोस्त बोलना। We see this as zero routes in
routing cable. ओ क्या मिलेगा? ओ। अरे एग्री करते हो? नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ LSA 1-O router LSA contains all link IDs network generated by the every router and is local to a area. लोकल टू द एरिया। LSA1 राउटर LSA कंटेन ऑल लिंक आईडीज। आपने देखा बस भाई कैब जेमिनी वाले दोस्त R1 पे आओ और मैंने क्या कमांड टाइप की? शो IP OSPF डेटाबेस। देखो लिंक आईडीज एडवर्टाइजर, राइट? R1 का एडवर्टाइजर कौन है? 10। R2 का, R3 का, R4 का, ये आ रहे भाई देख 10 20 30। कह रहे हो 40 नहीं आया, 40 नीचे बैठा हुआ है एक्सटर्नल के साथ, है ना? पूरा डेटाबेस मूवमेंट कर रहा है विद राउटर आईडी। अरे एग्री हो? आओ भाई LSA2 समझेंगे दोस्तों, बट LSA2 को स्किप करके LSA3 गो थ्रू कराऊंगा, फिर बात करेंगे। ओके दोस्तों, बातचीत करते हैं हम LSA2, राइट? LSA2 हम लोग स्किप करेंगे। अभी जो DRPDR एक्सप्लेन करूंगा तब बात करूंगा। DRPDR बाद की बात है, राइट? अब हम आते हैं LSA3। स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड मल्टी एरिया? क्यों आए हम एरिया 0 1 2 3 4? सबको एरिया 0 में रख लेते, OSPF चल तो रहा था, क्यों उसको O बनाया, क्यों उसको OIA बनाया? OE2 एंड OIA दोस्तों अननेसेसरी फ्लडिंग स्टॉप। आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हो और आपने क्या कर दी? कैब बुक कर दी। मेट्रो कैब वाले से बोल रहे हो गुड़गांव जाना है, क्या कैब बुक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कैब वाले से भाई गुड़गांव और गुड़गांव का एरिया भी बताना होगा, तब कैब बुक होगी। तो दोस्तों जो गुड़गांव बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको किस में डिवाइड कर दिया? एरियाज में, सेक्टर 14 15। ऐसे OSPF क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड, एक लार्ज सेटअप पे चलता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व किसके थ्रू कर दिया? मल्टी एरियाज। अरे आया समझ में? और जब दैट राउटर बिलोंग टू डिफरेंट एरिया कॉल्ड ABR, और जो ABR को क्रॉस करेगा उस पे टैग लगा देगा एक न्यू। विच वन टैग? OIA, राइट? जो OIA ट्रैफिक होगा वो अंडरस्टैंड होगा वाया LSA3। अभी नहीं होगा, आगे समराइज हम करेंगे, उन वैल्यूज को डिजाइन करेंगे, तब एक LSA3 लॉन्च होगा। अभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा व्हाई डू यू नीड ABR? तो आपका आंसर होगा अननेसेसरी फ्लडिंग स्टॉप वाया ABR। आप लोगों की जो समरी निकलेगी, उस समरी को जो पुट करूंगा वो किस पे पुट करूंगा? ABR पे। अरे आया समझ में? समराइजेशन, आपको सबनेटिंग कराई, जो समराइजेशन कराया था सुपरनेटिंग, वो वैल्यू पुट कहां पे करोगे? ABR पे। तब एक न्यू वैल्यूज वो जनरेट करेगा, और जनरेट कहां पे होगी? वो ABR के थ्रू, नॉट अदर राउटर। अरे आया समझ में? जो वो लेके जाएगा इंफॉर्मेशन, वो कौन लेके जाएगा? LSA3। दोबारा सुन लो, इसके नहीं है। अननेसेसरी फ्लडिंग स्टॉप, और अननेसेसरी फ्लडिंग स्टॉप कौन करता है? ABR। आया समझ में? काफी लोग माइंड में क्यों कर रहे हैं मल्टी एरिया? सबको एरिया 0 रखता, पिंग हो तो जाता, पिंग अब कराया, पिंग तब कराया। नहीं, फ्लडिंग को स्टॉप करना था। क्यों बनाया सेक्टर 14 15 16 17 18? सबको एक जगह रखते, क्या होती? फ्लडिंग, राइट? रीड करना दोस्त, फर्स्ट पॉइंट। The tag 3 LSA used to share the network information with other areas inter-area. इंटर एरिया क्या टैग लगा रहे हैं? OIA का। एग्री? जो भी ABR से क्रॉस होगा करना भाई। LSA are advertised by ABR router. इसको कौन करेगा एडवर्टाइज? ABR बॉर्डर। करना रीड। These LSA are represented in the routing table as OIA routers. राउटिंग टेबल में क्या मिलेगा? OIA का टैग। LSA3 की बात करें जो बॉर्डर लेके जा रहा है। रीड करना भाई। To flood the information through the autonomous system, they are regenerated by the ABRs following subsequently. क्या कर रहा है? जब OS ABR पे आएगा, ABR पे O आ रहा है, जब बाहर फेंकेगा उसको एडवर्टाइज करेगा, तो क्या लगा देगा? OIA। क्या बता रहे हैं? द फ्लडिंग थ्रू आउट द ऑटोनमस सिस्टम दे आर रीजनरेटेड, उसको रीजनरेट करेगा और टैग सेट करेगा। विच वन? OIA। अरे एग्री हो? रीड करना भाई। LSA3 OIA network summary. LSA describes network from another area generated by ABR and is propagated between areas.
प्रोपगेट कौन कर रहा है? बॉर्डर। और बॉर्डर प्रोपगेट करने के बाद उसको ओ हटा के क्या लगा दिया? ओ आई ए। भाई आया समझ में? जो भी आपका रीडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक जनरेट करने वाला कौन है? ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर या बाउंड्री राउटर। कहीं बॉर्डर हो कंफ्यूज मत होना, कहीं बाउंड्री हो कंफ्यूज, बोथ आर सेम वर्ड। लाइन रीड करना भाई। नहीं आप भाई, आप। हाँ These LSA are used to advertise network from an autonomous system. अदर AS, अदर राउटिंग जनरेट करने वाला कौन है? ASBR। लास्ट भाई करना रीड। These LSAs are spread throughout the entire autonomous system. पूरे नेटवर्क में फ्लड होगा। किसने जनरेट किया? ASBR ने। ASBR कौन था भाई? R4। R4 ने किसको दिया? R3, R2, R1। कहते हो दिखाओ। आराम दोस्त, मैं कहां पे पहुंचा? R4। R4 गारंटीड है। क्या है मेरा? ASBR, राइट। इसका डेटाबेस चेक किया, शो IP OSPF डेटाबेस टाइप 5 आ रहा है भाई। टाइप 5 एक्सटर्नल कि ये सारा क्या है? बाहरी, आउटर। और क्या लगा दिया? ये है भाई। इसको एडवर्टाइज करने वाला क्या होना है? 40। R4 पे भी ये मिलेगा, R3 पे भी, R2 पे भी, R1 पे भी। एंटायर वर्ड यूज किया गया है। सर रीड करना नेक्स्ट लाइन। The advertising router ID is not changed throughout the AS where it is propagating. किसी भी डिवाइस पे चले जाओ, सब पे जिसने ओरिजिनेट किया, जो जनरेट करने वाला है, उसकी राउटर आईडी मिलेगी। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 40 मिलेगा। कहते हो R2 पे दिखाओ। आ रहा है 40? कहते हो इसी चीज को कहां पे दिखाओ? R1। एग्री? ये चेंज होगी नहीं। मत मीनिंग कोई अदर कंट्री से बंदा आ जाए, वो कहीं पे भी चला जाए, फॉरेनर कंसीडर्ड होगा, राइट? कि उसका टैग चेंज ही नहीं हो सकता। इसलिए तो वो इस पे बोल रहा है अदर राउटिंग से ट्रैफिक निकला है। अरे एग्री हो भाई? LSA एन LSA टाइप 4 इज यूज्ड टू फाइंड ASBR। अब है ना LSA 1 काफी नेटवर्क था, उसकी समरी निकाल दी। समरी पुट कहाँ पे कर दी थी? बॉर्डर पे। ऐसे बोल रहा है जो अदर राउटिंग से ट्रैफिक आएगा, सपोज करो 1000 नेटवर्क है और उसकी मैंने क्या निकालनी है? समरी। समरी कहाँ पे पुट करोगे? ASBR पे। और ASBR जो कैरी कराएगा वो LSA 4 को कैरी कराएगा। LSA 4 बताएगा कि पीछे कौन पड़ा हुआ है? 5। LSA 3 बताता है मैं किसको लेके जा रहा हूँ? LSA 1 को। LSA 5 को कौन लेके जाएगा? LSA 4। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा, करना होगा। ये सब CCNP में बताएंगे हम आप लोगों को। ये भाई LSA 4 है। किसी को इश्यू हो तो गो थ्रू करो। ओके दोस्तों, आप लोगों को लिंक्स बताए, अब उसको थोड़ा और डीप स्टडी करते हैं। DR BDR की स्टोरी बताएंगे, काफ़ी कुछ देखते हैं। दोस्तों ये नेटवर्क है, राइट? यहाँ पे वर्चुअल लिंक की कहीं पे नीड नहीं है, क्योंकि एरिया 1 डायरेक्टली किसके साथ है? 0 के साथ। एरिया 2 किसके साथ है? 0 के साथ। एरिया 3 किसके साथ है? 0। हाँ, इसके नीचे बनाते तब वर्चुअल लिंक की नीड थी। एग्री? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मल्टी एरिया सेटअप बना के दिखा दे, बट वहाँ वर्चुअल लिंक की नीड नहीं हो, और एक ऐसा बना जहाँ वर्चुअल लिंक की नीड हो। आप सिनेरियो ये लगा दोगे। लेकिन अगर मैं एरिया 1 पे ही अगर राउटर ऐड करूँ तब तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे एरिया और क्रिएट करता हूँ राइट, तब मुझे जरूरत है। राइट। दोस्तों एक वर्ड है राउटर डिस्कवर नेबर्स बाय एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट। वो OSPF हेलो सेंड करता है, आर यू लाइव और नॉट, उससे डिस्कवर पता चलता है नेबर लाइव है या नहीं। राउटर डिक्लेयर नेबर्स टू बी आफ्टर चेकिंग सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर चेक होते हैं जिससे नेबरशिप पता चलती है कि नेबरशिप है या नहीं, राइट? वो बताएंगे कौन कौन से पैरामीटर होंगे। पैरामीटर्स हैं दोस्तों, ये पैकेट नोट कराए थे आप लोगों को। हेलो, DVD, रिक्वेस्ट, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट। हेलो में क्या चलता है, DVD में क्या होता है, रिक्वेस्ट में क्या होता है, अपडेट में क्या होता है, वेल डिस्कस। ऐसे में नोट कराए हुए मैसेज आप लोगों को। इनको ओपन करूँगा
ओपन करने से पहले इस हेडर को नोट कर लो, हेडर एक्सप्लेन करता हूँ, हेडर के अंदर होता क्या क्या है। दोस्तों फर्स्ट क्या है, वर्जन नंबर। OSPF maintain two types of version, OSPF version 2 एंड OSPF version 3। जो वर्जन 2 है वो IPv4 बेस्ड है, और जो OSPF version 3 आएगा वो IPv6 पे है। हाँ, वर्जन 2 V4। सर वर्जन 2 और वर्जन 3 बस ये IP का डिफरेंस है, और फीचर्स में है, करेंगे बातचीत उसमें। बट वर्जन की बात करें, डिफरेंस यही है, इंटरनल फीचर्स काफ़ी कुछ। 2 एंड 3 दोस्त। टाइप के अंदर आएंगे आपके पैकेट, हेलो है, DBD है, रिक्वेस्ट है, अपडेट है या एक है। 5 पैकेट थे ना, हेलो, DBD, रिक्वेस्ट, अपडेट एंड एक। पैकेट टाइप, पैकेट की लेंथ कुछ भी हो सकती है। राउटर आईडी, अभी आप लोगों को समझा है, इलेक्शन होगा, राउटर आईडी यूनिक होगी, वो आपके डेटाबेस में कैरी होगी पैकेट में। उसके बाद एरिया आईडी, एरिया नंबर 0 है, 1 है, 2 है। उसके बाद है CRC, पैकेट करप्टेड और नॉट। चेकसम, करप्टेड इन द सेंस दोनों राउटर पे राउटर आईडी क्या हो जाए, सेम। नेबरशिप थोड़ी बनेगी भाई। ऐसे इसने बोला था पैरामीटर, क्या क्या होंगे वो कुछ पैरामीटर मैच होंगे तब क्या बनेगी, नेबरशिप। नहीं हुआ तो CRC आगे नहीं चलने देगा। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन टाइप। टाइप दोस्तों 3 तरह का होता है, मैं भी लास्ट क्लास में बताया हूँ। नहीं आया, नहीं पैप चैप नहीं भाई, वो एक अलग चीज़ है। सुनो, ऑथेंटिकेशन, 3 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, 0, 1, 2। राइट, 0 का मीनिंग नल, नो ऑथेंटिकेशन। 1 का मीनिंग प्लेन टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं चलता है। 1 पे प्लेन टेक्स्ट है, 2 पे एनक्रिप्टेड है। करेंगे बात। लास्ट क्या है, ऑथेंटिकेट, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, डेटा। डेटा तो भाई कुछ भी हो सकता है। पहली स्टेट निकल के आएगी, स्टेट का नेम होगा डाउन स्टेट। राइट, नोट कीजिए। फर्स्ट स्टेट होती है डाउन स्टेट। डाउन स्टेट का मीनिंग है कि R1 पे उस पे डिजाइंड है, R2 पे डिजाइन नहीं है, तो क्या रहेगा, डाउन स्टेट। दोनों एंड पे उस पे डिजाइंड है, बट हेलो इनिशिएट नहीं हुआ है, नेबरशिप नहीं बनी है, इश्यूज है, तब भी क्या रहेगा, डाउन स्टेट। अब डाउन के बाद क्या आएगा भाई, इनिशिएट। इनिशिएट का मीनिंग है आई एम राउटर आईडी दैट एंड आई सी। इसका मीनिंग है कि R1 ने एक मैसेज सेंड किया है कि मेरी राउटर आईडी ये है एंड आई सी नो वन। मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 10 रुपीज़ है, आप बोलते हो रुको देखते हैं हमारे पास क्या है, तो आप क्या रिप्लाई कर रहे हो, माई राउटर आईडी इज दैट एंड आई सी। जब दोनों एंड पे मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 रुपीज़ है, बोलते हो वेट मेरे पास 20 है, और जिसके पास 20 होगा वो सारे मैसेज स्टार्ट करेगा। यदि लोअर ने हायर को दिया स्टॉप कर दिया जाएगा। बोला रुको समझाते हैं कैसे। क्या बोला, माई राउटर आईडी दैट, दोनों के बीच में क्या बन गई, 2 वे स्टेट। राइट, 2 वे स्टेट के ब्रैकेट में नोट करना DR BDR इलेक्शन डन, नया वर्ड निकल के आया। ऑन 2 वे स्टेट DR BDR इलेक्शन डन।
विच स्टेट, टू वे स्टेट। कराऊंगा भाई डी आर बी डी आर, काफ़ी लेंथी चीज़ है, बट आप लोगों से पूछे कि ओ एस पे रनिंग है, डी आर बी डी आर नाम की चीज़ है, कौन सी स्टेट में डन होगा, तो क्या दोगे आंसर, टू वे स्टेट। दोस्तों टू वे स्टेट के बाद एक स्टेट आएगी, उस स्टेट का नाम क्या होगा, एक्स स्टार्ट। एक्स स्टार्ट के अंदर क्या बोलता है, विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज आए राउटर आईडी। और टू ने क्या दिया मैसेज, नो आई विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज आए हाईएस्ट राउटर। आपको बताया था ना 10 रुपीज और 20 रुपीज वाला एग्जांपल, जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होती है वो हेलो इनिशिएट करता है, राइट, स्टार्ट करता है। यदि लोअर ने दे भी दिया तो क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड। अरे हुआ ना, तो एक्स स्टार्ट के अंदर क्या चलता है आपका, हेलो पैकेट। हेलो हाईएस्ट राउटर आईडी क्या है? लिसन, हेलो के बाद क्यों इन्हीं एक्स स्टार्ट के बाद क्या आएगी, एक्सचेंज। और एक्सचेंज के अंदर आपकी बन चुकी है नेबरशिप, शो आईपीओ से नेबर। नेबर के बाद क्या है, डेटाबेस। जो डेटाबेस बार बार दिखाया था वो डेटाबेस R1 से R2 और R2 से R1 एक्सचेंज होगा। अरे हाँ, एक्सचेंज स्टेट के अंदर क्या चलता है, डीबीडी। दोनों एंड पे क्या हुआ, डीबीडी शेयर। नेबरशिप कौन से? लिसन भाई, एक्सचेंज स्टेट के अंदर क्या चला, डीबीडी। पहला क्या था, डाउन। सेकंड क्या था, इनिशिएट। इनिशिएट के बाद क्या था, टू वे। टू वे के बाद क्या था, एक्स स्टार्ट के बाद क्या था, 5 स्टेट करा चुका हूँ। पूछेगा आप लोगों से किस स्टेट के अंदर क्या रन होता है, अब विद स्टेट। इसके बाद क्या आया, डीबीडी में चला एक्नॉलेजमेंट। दोनों ने डीबीडी शेयर किया ना अपना, तो क्या आया, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आएगा, लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट के अंदर क्या चलती है आपकी, रिक्वेस्ट। पैकेट थे ना हेलो डीबीडी, हेलो गया डीबीडी गया। अब क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कि आपके बैकएंड में जितना भी चल रहा है सबको क्या करो, अपडेट। तो रिक्वेस्ट के बाद क्या आई, अपडेट। और अपडेट के बाद क्या आया, एक। एक को बोलते हैं दोस्तों हम लोग फुल स्टेट। हेलो दोस्त, आप पूछ रहे थे ना नेबरशिप। नेबरशिप स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, टू वे स्टेट से डन हो जाएगा, राइट। नेबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, बट आप कहते हो नेबरशिप 100% प्रॉपर डेटा एक्सचेंज कब होगा, एंड विद स्टेट, फुल स्टेट। इसको बोलते हैं लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। व्हेन यू कॉन्फ़िगर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, इफ ऑल थिंग्स आर ओके देन राउटर गो टू फुल स्टेट। गॉट इट। अब वो किस स्टेट में कहाँ स्टक करेगा, मैं नेबरशिप कर करके दिखाऊंगा, तब एक्सप्लेन। दोस्तों ये डिवाइस आप लोगों के सामने ये है ना, यदि इफ यू आर यूजिंग सीरियल केबल तो पता है इसको कौन सा नेटवर्क बोलते हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा बताया था मैंने, ग्रेट। ये लिंक है ना, नेबरशिप, रिलेशनशिप बताते हैं। यदि इफ यू आर यूजिंग सीरियल तो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट। बट इफ यू आर यूजिंग फास्ट ईथरनेट तो जो इनकी रिलेशनशिप होगी वो नेटवर्क कौन सा होगा, ब्रॉडकास्ट। एग्री। तो अभी जो मैं आप लोगों को रिलेशनशिप बता रहा हूँ वो बात करूँगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की। विच वन, ब्रॉडकास्ट। जो नेटवर्क टाइप होगा ब्रॉडकास्ट। और यहीं पे एक टर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, DR एंड BDR। DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, BDR स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बट DR और BDR का जो इलेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, ऑन योर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, नॉट पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड थिंग, अब स्विच, स्टूडेंट बोलते हैं स्विच कहाँ से ले आए आप, आपने तो राउटर बताया हमें। जैसे GNS इंस्टॉल करते हैं स्विच अपने आप आ जाता है, जस्ट ओनली कनेक्टिविटी पर्पस, राइट। एक और चीज़, यहाँ 192 है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, बिकॉज ऑफ सेम सबनेट। सबनेट क्या चल रहा है, सेम, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्विच, राइट। जो नेटवर्क है वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ओके, ये डिजाइन है। यहाँ पे बस सुनो बस, DR BDR का इलेक्शन होगा दोस्तों इस नेटवर्क के अंदर, राइट। DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, BDR स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, राइट। कैसे होता है इलेक्शन, कैसे क्या, डिस्कस करते हैं।
ये नेटवर्क है, ये एरिया जो चल रहा है वो विच वन 0। यहाँ भाई एरिया 1 भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो। ईच एरिया DR एंड BDR बनेगा। क्या नीड है, करते हैं बात। ये P है प्रायोरिटी, बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। ये राउटर आईडी बनेगी क्योंकि क्या डिजाइन्ड है लूप बैक। इस नेटवर्क में DR और BDR का इलेक्शन होगा। DR इलेक्शन के लिए सबसे पहले देखता है हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। किसकी है हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू? सबकी सेम है। पहले क्या देखता है P भी क्या देखता है हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर विल बी बिकम DR। इफ मैच हो गए भाई, ये तो केस टाई हो गया। इफ मैच नेक्स्ट देखेगा हाईएस्ट राउटर आईडी। अब R1 की राउटर आईडी क्या है 10, R2 की क्या है 20, R3 की क्या है 30। किसकी है हाईएस्ट 30 R3 R3 विल बी बिकम DR। राइट। R3 अपने आप को अनाउंस पर कर देगा आई विल बिकम DR। लिसन भाई, R3 अपने आप को क्या अनाउंस कर चुका है DR। जो नेक्स्ट लोएस्ट होगा, जो 30 से नेक्स्ट लोएस्ट कौन है R2 क्या बन जाएगा और जो रिमेनिंग ऑल है चाहे 10 राउटर 20 100 राउटर सभी क्या बन जाएंगे DRO। DRO stands for designated router other। अब कहोगे why do we need DR BDR, क्या चीज है, क्यों करा रहे हैं? मैं बताता हूँ OSPF की एडी वैल्यू कितनी होती है 110। ये बोले 120 होती है, ये बोले 200 होती है, ये बोले 700 होती है। मैं तो लूप में आ गया। आप लोग क्या कहोगे सर क्लियर तो करो होती क्या है, या तो ये ठीक बोल रहे हैं आप ठीक बोल रहे हो, बन गया ना लूप। उस लूप को आप लोगों ने पहले अवॉइड किया हुआ है, मुझे इलेक्ट किया हुआ है एज ए DR। बोला आप दीजिए आंसर। इस नेटवर्क में सभी क्या थे सेम फेस में। सेम फेस क्या सबके पास क्या था सेम सबनेट। ब्रॉडकास्ट होता क्या होता ब्रॉडकास्ट, अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप वाया DR। राइट। कैसे ये एक डिवाइस आया कनेक्ट कर दिया 192.4 जैसे कनेक्ट, और इसकी पता IP क्या है भाई 70। जैसे इसको कनेक्ट किया ये नेटवर्क में अनाउंस करेगा आई विल बिकम DR, और हक भी बनता है इसका, हाईएस्ट लेके बैठा है। इसको अपडेट किया जाएगा चुपचाप, ऑलरेडी इलेक्टेड DR और ऑलरेडी इलेक्टेड BDR, यू विल बी बिकम DR। भाई आया समझ में, कर दिया ना स्टॉप। जब हमारा DRO इसको समझाया गया कि इस डिवाइस को कोई लेना देना हुआ नहीं, साइलेंट मोड पे बैठा हुआ है। अरे आया समझ में। फिर एक न्यू डिवाइस कनेक्ट कर दिया, इसका IP 50.1 192, चुपचाप क्या बन जाएगा DRO। आया समझ में। एट ए टाइम 1 DR 1 BDR। एग्री हो? आगे सुनो। अब स्टूडेंट बोलता है DR क्या हुआ क्रैश। जैसे DR क्रैश होगा, ये नहीं है राइट, बिल्कुल ठीक बोला, BDR क्या बन जाएगा DR। ये DR बन जाएगा राइट। और DRO BDR। अब DRO BDR के अंदर जो पैकेट लेके आएगा वो लेके आएगा 224.0.0.6। दो है मल्टीकास्ट IP 5 and 6। जो DR क्रैश होगा, DR क्रैश होते ही BDR DR बनेगा, उसकी अपडेट कौन लेके आएगा भाई 224.0.0.6। एंटायर नेटवर्क में फ्लडिंग किस पे चलेगी 224.0.0.5 पे।
बट डीआर बीडीआर को क्रैश होते अपडेट कौन लेके आएगा? 22406, राइट। अब आगे सुनो, ये क्या बन गया? डीआर, और दोस्तों बीडीआर का होगा इलेक्शन। इसकी राउटर आईडी क्या है? 10, प्रायोरिटी क्या है? 1, और इसकी क्या थी भाई? प्रायोरिटी 1। इसकी राउटर आईडी क्या है? 70, और इसकी क्या है? 10। तो ये क्या बन जाएगा? बीडीआर, और ये क्या रहेगा? अरे एग्री हो? कुछ टाइम बाद आपका डिवाइस आप आता है R3 अनाउंस करेगा आई विल बिकम डीआर, बट अपडेट किया जाएगा ऑलरेडी इलेक्टेड डीआर एंड बीडीआर, यू विल बी बिकम। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? एट ए टाइम 1 डीआर रहेगा और 1 बीडीआर। आइए R1 पे। आईपी डिफाइंड है, ध्यान देना। राउटर OSPF क्या है? प्रोसेस आईडी, एरिया 0, एरिया 0। थोड़ा ध्यान देना, फास्ट कमांड टाइप करना, शो IP OSPF इंटरफेस। क्या रहा वेट टाइम? क्या रहा वेट टाइम? क्या रहा स्टेट? दोबारा करो, क्या रही है स्टेट? क्या रहा है? क्या रहा है? क्या रहा है वेट टाइम? अब क्या रहा वेट टाइम? इसने 40 सेकंड वेट किया, बट किसी ने क्या नहीं दिया? रेस्पॉन्स। आना भाई, क्या अनाउंस कर दिया? डीआर। क्या समझाया? क्या कॉन्सेप्ट चला? फीफो। FIFO stands for first in फर्स्ट आउट। R2 R3 पे मैसेज गया। अब कहोगे R2 R3 पे तो OSPF है ही नहीं, मैसेज क्यों गया? क्योंकि बीच में क्या यूज़ किया गया? स्विच, और स्विच ने क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। R2 R3 ने बोला भाई हम तो समझते ही नहीं है, क्या लेके आए हो? R1 तो लेके आया था, नहीं बना। आइए अब कहाँ पे पहुँच गया मैं? R2 पे। राउटर OSPF 500 192 168 1.0 एरिया 0 एरिया 0 आना शो IP OSPF इंटरफेस। क्या बना दिया? हाँ, BDR। नेटवर्क टाइप समझो, 10.001 कौन है नेटवर्क में? DR। और BDR कौन है? खुद। प्रायोरिटी क्या चल रही है? 1। और नेटवर्क टाइप क्या है? अच्छा जी, अब कहाँ पे आऊँ? चेक कर लो भाई, IP पहले से दी हुई है सब कुछ। प्रोसेस आईडी कोई भी नंबर जो आपका दिल करे। क्या है? हाँ सर सेम डालो, R1 R2 पे डाला तो है सेम।
आइए भाई, क्या आ रहा है? DRO है ना? कौन बना DR नेटवर्क में? और BDR कौन बना? 20। एग्री हो? आना भाई R1 पे। अब कहते हो R1 को क्रैश करके दिखाओ आप। देखते हैं सर कौन बनेगा। ठीक कह रहे वैसे आप, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट डायरेक्ट नहीं कह सकते दोस्तों। क्रैश मतलब ये है कमांड, रियल वर्ल्ड में नहीं चलती कभी भी। एंटर। फिर बोल रहे हैं रीसेट, कंफर्म पूछ रहे हैं, आप एग्री हो या नहीं? दिखाता हूँ, रीसेट, एंटर, यस। क्या आया मैसेज? ध्यान दीजिए, डी अटैच, टाटा बाय बाय, ये लो, खत्म, गया। R1 क्रैश की कंडीशन देखो। ये तो 3 राउटर है यार, रियल वर्ल्ड में तो पूरा लोड रहेगा। सर्वर है, डिजाइनर है, बैकअप है, प्राइमरी लाइन है, सेकेंडरी लाइन है, राइट, पूरी लीज लाइन, सब कुछ टर्मिनेशन है। डिवाइस जो हमारे रैक में ना, जब ऐसे कमांड चलती है ऐसे करते हैं, जब जाके आप आता है कम से कम 2 से 3 मिनट। रैक में लगा क्या है, आते हैं बच्चे प्रैक्टिस मार के चले जाते हैं। अरे रियल वर्ल्ड में तो सब कुछ है यार। एक यूजर पिछले 10 साल से यहाँ पे एक्सपीरियंस है, उसने पता नहीं इस डिवाइस पे क्या क्या किया हुआ है। ये डिवाइस आप आने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तब तक क्या सीन होगा? फिर वो बोलता है क्लाइंट बैकअप। अरे अब बैकअप की कैपेसिटी है ही नहीं इतना ट्रैफिक एट ए टाइम लेने की, तभी तो हम एक्टिविटी कराते हैं भाई। उस दिन एक्टिविटी है, बैकअप को ख्याल रखना, राइट। बैकअप पे कौन सा लोड डालना है ध्यान रखना, सारा टर्मिनेट कर लो, कुछ बैकअप पे आए। अरे राइट और नॉट? 2 लाइन ले रखी है, एक चल रही है 10 गीग की, एक है बैकअप 1 गीग का। सारा ट्रैफिक 1 गीग पे आ गया तो क्या होगा? क्रैश होगा। अरे 10 गीग पे चल रहा था। एग्री करते हो ना दोस्तों? Yes, sir. अटैच मार दिया और R2 ने अपने आप को क्या डिजाइन कर दिया होगा? DR। ठीक कह रहे हो। शो IP OSPF इंटरफेस। DRO। और R3 क्या बन गया होगा? R1 क्या बन गया होगा? देखो भाई, सुनो भाई, चलो सर, मैंने क्या किया? R2 पे क्लियर चलाया, R2 ने क्या मार दिया? डी अटैच। अब थोड़ा समझना पड़ेगा। R3 क्या बनेगा? R3 बनेगा DR। और R1 और R2 में होगा इलेक्शन, क्योंकि दोनों एट ए टाइम किस स्टेट में आ जाएंगे? 2 वे स्टेट में। और 2 वे स्टेट में किस चीज़ का इलेक्शन होता है? DR एंड BDR का। अब कहोगे आपने तो क्लियर चला दिया। भाई मैंने क्लियर किया है, क्लियर के बाद वो अपनी प्रोसेस को दोबारा क्या करेगा? रीइनिशिएट। R1 पहले किस स्टेट में पड़ा था? 2 वे स्टेट में। R1 और R2 किस स्टेट में आगे? दोनों 2 वे स्टेट में। तो R1 की राउटर आईडी क्या है? 10। R2 की 20। हाईएस्ट किसकी है? R2 क्या बन R2 की जाएगा? BDR। एग्री? आना भाई। क्या बन गया? DR। ठीक है, सुनो भाई, अब मैं थोड़ा बैकएंड समझाता हूँ। एक डीबग चलने से डिवाइस क्या क्या बिहेव करता है। डीबग IP OSPF इवेंट्स। डीबग IP पैकेट बता रखी है। अब OSPF का इवेंट्स चेक करते हैं। एंटर। चल रहा है मैसेज भाई।
क्या कमांड टाइप करी? क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यस, ध्यान देना भाई। विथ स्टेट टू वे स्टेट है। देखो एमटीयू मैम 1500 चल रहा है जो आप बोल रहे थे। अनडिबग, मैंने आउटपुट देख लिया, डिबगिंग को क्या कर दिया, ऑफ। तो क्लियर आईपीओएसपीएफ से पूरा कमांड नहीं जाता है, रहता ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ओएसपीएफ की प्रोसेस रीसेट होती है, जस्ट रीबिल्ट, री अगेन। क्लियर चलाया भाई? यस, ये आप लोग टी शूट करो, चला चला के देखना, क्लियर आईपी आउटपुट पता चल जाएगा जीएनएस और पैकेट ट्रेसर पे। क्या चलाया भाई? जितने भी लिंक थे सारे क्या मार दिए? रीसेट। राइट। क्या बताया है भाई? डीआर बीडीआर इलेक्शन। क्या बता रहे? इलेक्शन इलेक्ट बीडीआर। डीआर क्या बता रहे? 30। डीआर कौन है नेटवर्क में? 30। बीडीआर विच वन? 20। अच्छा जी, ऐसा समझ बता रहे कि ऐसा हुआ है नेटवर्क में। फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। किसका? बीडीआर का। तो क्या बता दिया कि मैं खुद नेटवर्क में क्या हूँ? डीआर, और बीडीआर कोई नहीं है। गया वही रेस्पॉन्स, कुछ नहीं आया। तो क्या बताया? ना नेटवर्क में कोई डीआर है और ना नेटवर्क में कोई बीडीआर। क्या बताया? फ्लश नेटवर्क एलएसए इमेज। ब्रेक भी 30 मिनट लिया था आपने, टाइम तो हो गया। बोल तो मैं रहा हूँ, सुन ले 10 मिनट और दोस्त प्लीज़। सर 2 राउटर ऑन किए, पहले अनाउंस अपने आप को क्या बनाएगा? पीडीआर, राइट। यदि डीआर लाइव नहीं है तो फिर क्या बनाएगा अपने आप को? डीआर। अब कहोगे बीडीआर क्यों बनाया? अरे लाइव और डीआर तो ये तो बैकअप में ही जाएगा ना, यदि सेकेंडरी बनेगा, राइट। ठीक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों यार? डीआर पहले से लाइव पड़ा है, मैं भी अपने आप को क्या बना दूं? डीआर। नहीं, कोई भी डिवाइस आएगा अपने आप को क्या बनाएगा? बीडीआर। क्यों? कभी डीआर लाइव नहीं। अरे एग्री हो? पूछेगा, समझाना है। हाँ, फिर अपने आप को डीआर बना देगा। यार सुन तो लो, मैं सुबह से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम और दो 10 मिनट। बीडीआर क्या बना? 30। डीआर कौन बना? 20। नेटवर्क के अंदर मैसेज चला और क्या जनरेट हो गया? डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। आ जाओ भाई, ये कंटिन्यू मैसेज चला, लिंक स्टेट, रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट, अपडेट, रिक्वेस्ट, कंटिन्यू चला। और दोस्तों ध्यान देना, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस क्या बन गया? बीडीआर। एक चीज और दिखाता हूं, जब डीआर क्रैश होता है, जब बीडीआर पे अपडेट कौन लेके जाता है? उस आईपी का क्या नाम होता है? 224006। नॉर्मल एसपीएफ ट्रैफिक किस पे चलता है? 224005। बट डीआर बीडीआर, आ जाओ, ये क्या बीडीआर है ना? डीबग आईपी पैकेट। डिबगिंग क्या कर दी है? ऑन। आइए R2 पे, यहाँ पे भी क्या कमांड टाइप करें? स्टेट क्या है? स्टेट डीआर, डीबग आईपी पैकेट।
क्रैश करता हूँ, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। यस, क्या चल रहा है मल्टीकास्ट IP भाई? 5 चल रहा है ना आप? 6 चल रहा है? अरे मैम चल तो रहा है, देखिए 5 चल रहा है ये सर। देखो बुल जैसी आंखें करो, देखो 22406। अरे राइट और नॉट राइट? ये अपडेट कौन लेके आया है? 6 चलेगा कुछ टाइम भाई, क्योंकि क्या बता दिया, यू विल बिकम एज ए DR। अरे आया समझ में? ये लो भाई, शो IP OSPF इंटरफेस क्या बन गया? DR। अरे एग्री हो? अनडिबग ऑल कुछ टाइम के लिए दिखाएगा, अदरवाइज नॉर्मल ट्रैफिक किस पे चलेगा? 5 पे। और सुनो, अब आपको कल कराएंगे ओके ऑनलाइन वाले। दोस्त आपका डाउट था ऑफलाइन वाले, जल्दी आ जाओ भाई। ऑनलाइन वाले बोल भाई, कुछ कह रहे थे। से बोला था जैसे मान लो मैंने पूरा OSPF कॉन्फ़िगर किया और कहीं पे IP गलत डाल दिया मैंने, तो उस टाइम पे ट्रबल शूट कैसे करूंगा मैं उसको? कोई गलत IP कर दिया आपने नेटवर्क एंटर, तो उसको नो कर दे भाई। राउटर OSPF देखना दिखाता हूँ, ये ले। ओके दोस्तों, मैं जब डाल रहा था IP एड्रेस पूल आ रहा था, पता नहीं क्यों। दोस्त देख लेना आप दोबारा, ठीक है? सर लाइव सिनेरियो में तो अगर क्रैश करेगा तो अच्छी में रहती है ना डिवाइसेस। अगर एक राउटर डाउन होगा तो उसके बैकअप में प्राइमरी सेकेंडरी रहता है। सर क्वेश्चन समझो, मेरी पूरी टीम है, हमें पता है हमारा बैकअप कैपेबल नहीं है, और उसके बाद भी सीन हो जाए देन हमें सबको पता है हमारा बैकअप कैपेबल नहीं है। इश्यूज है ना? हाँ, गलत कमांड ना चले नेटवर्क में, गलत कमांड कभी भी ना चले, ब्रेन में सेट होना चाहिए। बैकअप तो है ही किस लिए, प्राइमरी डाउन जाए, बट अनसर्कमस्टांसेस इलीगल सिंटैक्स रन हो जाए देन बैकअप भी कैपेबल नहीं होता। सर ये जो बताया आपने सर वो DR BDR के बारे में कि पहले BDR बनता है, वो कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी इसमें DR चल रहा है या नहीं चल रहा? अपना मैसेज सेंड नहीं करेगा हेलो, अच्छा यस हेलो सेंड करेगा तो अपने आपको क्या IP लगा के लेके जाएगा? 22405। 405 अब उसने अपने दोनों 22405 सेट होते हैं, अदर डिवाइस DR बना हुआ है, तो अपने आप को क्या अनाउंस कर देगा? BDR। BDR अब नहीं होगा तो तब DR प्रमोट कर देगा BDR। राइट। तो 224006 लेकर जाएगा ना सर वो 225005 थोड़ी ना। ये अपडेट की बात है, जब इलेक्शन हो जाएगा देन 10.006 पे चलेगा, तब जाएगा। हाँ, उसके अदरवाइज पहले- नॉर्मल ट्रैफिक ये तो मल्टीकास्ट ही एड्रेस है ना? मल्टीकास्ट IP। सर वो इस पे जो लास्ट में आपने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में ये करने के लिए। हाँ रेडी रख, मैं आ रहा हूँ। चलो सर, मैं ना हूँ ना, ऊपर आ जाना भाई दोबारा, ऐसा ये ब्रेन लग जाऊँ किसी और के साथ। एक ये है सर एरिया 0 आपने दिया हाँ। था, ये एरिया 1 दिया था, हाँ। मैंने ऐसे कर दिया कॉन्फ़िगर उसमें। दिखाओ सर, निकालो सेटअप। ये वाला सेटअप इसको क्या लेंगे सर जब किसी भी एरिया में, एरिया 0 में ले 1 में ले। अच्छा अभी आज समझाया था मैंने। हाँ, अब वो तो समझा दो सर, वही चीज़ मेरा डाउट हो रहा था सर। मैं एरिया 0 में भी ले रहा था तो भी उसका पिंग आ रहा था, 1 में ले रहा था तो भी आ सर रहा आज था। यही तो करके दिखाया। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें कि हम किसी में भी ले लें एरिया 0 है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रेलवे स्टेशन पहुंचना 45 मिनट्स लगेंगे। बस बस दे देते, रुक जाओ, चल सीधा रम, चल सीधा रम, चल। नीचे चलो। रुक जाए 2 मिनट, दोस्त कर सेटअप रेडी। मुकुल देख यहीं रहता ना आसपास से, दूर जाएगा नहीं ज़्यादा दूर नहीं। ठीक है, कर ठीक। सेटअप रेडी है? सेटअप रेडी। सर जी किस चीज़ का सेटअप कर रहे हो? क्लास ओवर हो गई सर, चले गए। अच्छा अच्छा ठीक है। आजमगढ़ में भी है।
अगर मैं नेटवर्क में एंटिटी क्या बताइए L1 प्रोफाइल पे काम करते करते किस पे L1 प्रोफाइल अच्छा चेंज करना है L1 प्रोफाइल पे ही 3-4 कंपनी चेंज कर दी है। कितना एक्सपीरियंस है या 6 साल 6 साल का राउटिंग स्विचिंग का पूरा है राउटिंग स्विचिंग है 6 साल में एक्सपीरियंस का या फिर और कुछ एक्सपीरियंस राउटिंग स्विचिंग है इसमें फायरवॉल भी सिक्योरिटी का एक ये वाला था ये वाला देखो ये तो आपका उसका स्टैटिक का है ना स्टैटिक वाला है ठीक है। इसमें देखो ये क्या है कि मैं इस राउटर से इसको पिंग कर रहा हूँ नहीं हो रहा है इससे मैं इसको पिंग कर रहा हूँ नहीं हो रहा है ये और ये बस हो बस रहा अब है सब हो जाएगा ठीक है इसमें ट्रैकिंग इधर आप से एक चल रहा काम है। कर लिया करो जब भी करो ना यहाँ पर आईपी एड्रेस नोट कर लो यहाँ पर आप जानते होंगे हाँ, ये वो करा, जानते तो उससे हैं। थोड़ा फायदा हो जाता है कि एकदम ट्रबल शूट आप वो दिखाओगे नोटबुक दिखाओ नोटबुक पे करता हूँ इसमें वो एडी वाला होगा ना इधर से ट्रैक करना तो इधर वो दिखाओ सिंपल ही है सिंपल है एक बार ट्रैफिक ऑफ कर गए इधर वाला ISP 1 और 2 वाला है ये एक ISP 1 और ये रहा। इसकी कंडीशन बताओ किधर से ट्रैफिक किधर लेके जाना यहाँ से इधर इसमें तो अगर ऐसा यहाँ से इधर हाँ वो तो फिर कहीं भी चला जाएगा इधर से इधर भी कर लोगे कहीं पर भी बैठ के कहीं से भी कर सकते हो फिर तो या फिर ये वाला कंडीशन होगी कि ये ISP 1 है या ISP 2 है एक हेडक्वार्टर होगा ISP1 ISP2 की बात डाल सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि इसमें स्टैटिक राउट ये स्टैटिक राउट करना ठीक है है। 4 राउटर आपस में कनेक्टेड है लेकिन मेरा जो ट्रैफिक है R1 R2 R3 से होते R4 से R1 की तरफ जाए ठीक है तो इस कंडीशन में अगर मैं सब में स्टैटिक रूट दूंगा तो फुल लूप बन जाएगा आपने क्वेश्चन भैया इसमें पता क्या सीन होगा सर ने कैसे बोला इसमें देखो इसमें R1 और R2 का बताया नहीं था कि मतलब R1 में इसका 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 पड़ेगा R2 में इसका इसका और बिल्कुल डन है वो तो मैं सारी बात समझ गया लेकिन सीन क्या है या तो इसमें ISP बनवाए होंगे सर ने आपको कहाँ से क्या करना है इस वाले से किसे पिंग करना चाह रहे हो इसको इसको पिंग करना चाह रहे हो तो सिंपल ही पिंग हो जाएगा नहीं हो रहा है ये 142 है अच्छा ये आपका एक कम भी होगा भाई जी 182 वाला भी आएगा ना 182 वाला बिल्कुल ठीक है बस 182 लेना है किलो का पकड़ कर लिया वो दिक्कत नहीं 182 बस हो गया ना कोई नहीं सोच रहा हूँ होती भाई अभी भी बाईस मिनट तो रुकी नहीं है।
एक आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ये वाला इसमें नहीं आएगा। R2 कर रहे हैं ना, R2 में और ये तो डायरेक्ट है ना। स्टैटिक इसमें भी कम दिया है, 3 ही दिया ना आपने इसमें, ये 10 दिया हुआ है। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। होगी सर, रेग इनका कम है।